Good morning, students. Today we will start with the remaining basic terms. Number 1, discount. According to you, discount means that price is less than the market price. Same it is over here. Discount here means that reduction in the prices of goods or services by business to its customer. ठीक है बेटा, जब भी हम क्या करेंगे अपने कस्टमर्स को कुछ अगर गुड्स जो है कम रेट पे प्रोवाइड करते हैं, देन दैट टर्म इज टू बी नोन एज डिस्काउंट. नाउ द डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज द कैश डिस्काउंट. दिस ट्रेड डिस्काउंट implement when we are selling the goods in bulk or purchasing the goods in bulk. Reduction in price of the goods at a fixed percentage on the list price or the catalog price means list price पे या catalog price पे कोई भी fixed percentage अगर मैं यहाँ पे mention कर दूँ कि मुझे देना ही देना है to each and every customer, that is to be known as trade discount. But this trade discount never records in the books. हम इसकी कैलकुलेशन तो करेंगे बट इसको हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे विद द टर्म डिस्काउंट. बट हियर द सेकेंड वन इज़ द कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, या तो कैश अर्ली कैश रिसीव करने के लिए या फिर कैश पेमेंट करने के लिए, मीन्स बिफोर द टाइम पीरियड आप या तो कैश रिसीव करना चाहेंगे या फिर कैश पे करना चाहेंगे. एट दैट टाइम वट एवर द डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड दैट इज टू बी नोन एज कैश डिस्काउंट, मीन्स प्रॉम्प्ट पेमेंट. क्लियर बेटा? व्हेन द डेटर्स अलाउड सम डिस्काउंट to induce them to make prompt payment within a specified time period, that is to be known as cash discount. Clear? And this cash discount always recorded in the books. Now there are two types of cash discount, discount allowed and discount received. देखिए, जब आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं, आपने क्या किया है, क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, तो नेचुरली डेटर्स क्रिएट होंगे हमारे. डेटर्स को हम क्या कहते हैं कि इफ़ यू विल मेक अ पेमेंट विद इन 15 डेज देन आई विल प्रोवाइड यू अ डिस्काउंट. मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा. तो इट मीन्स दैट यू आर अलाउइंग द डिस्काउंट. बट अगर हम डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन ही इज़ रिसीविंग द डिस्काउंट. तो अगर आप अपने बिजनेस को अपने डिस्काउंट, आप किसी के अगर डेटर हैं मीन्स आपने किसी से क्रेडिट पे ख़रीदा है, तो at that time if the another businessman provides you a discount then you are receiving that discount. So two types of discount, cash discount is there, discount allowed and discount received. देखिए इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. लाइक क्या हुआ, आप मार्केट गए, आपने ओवरऑल 10,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे. अब वहाँ पे कस्टमर जो बिजनेसमैन था उसने रूल बना रखा था कि अगर कोई भी 10,000 का गुड्स खरीदेगा 10,000 एंड अबव, तो मैं उसको 15% का ट्रेड डिस्काउंट तो देना ही देना है. क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट. अब आपने क्या किया, फिक्स परसेंटेज है उसकी 15% की, आपने 15% का ट्रेड डिस्काउंट लिया. 10,000 के ऊपर 15% 1,500 बनता है. इट मीन्स आपको कितना पे करना है, 8,500. बट अब आपने यहाँ पे बोला, उसने आपसे बोला कि अगर आप अभी पेमेंट कर दें तो मैं आपको ये 8,000 रुपीज़ का दे दूँगा. तो इट मीन्स जो 500 रुपीज़ थे वो आपके क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट, एंड दैट 1,500 रुपीज़ इज़ योर ट्रेड डिस्काउंट. क्लियर बेटा? सो दिस इज़ द टर्म डिस्काउंट, रिडक्शन इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर. नाउ अलाउंस. Allowance also mean reduction in the prices of the goods. But what is the difference between the both? हम यहाँ पे रेट डाउन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं प्राइजेस की, कि कस्टमर या तो मुझे टाइमली पेमेंट कर दे या फिर मेरी फिक्स परसेंटेज है जो कि मुझे देना ही देना है. बट अलाउंस हेयर मीन्स रिडक्शन इन द प्राइजेज ऑफ द गुड्स ड्यू टू डिफेक्टिवनेस इन द प्रोडक्ट. अगर किसी गुड्स में, किसी प्रोडक्ट में डिफेक्टिवनेस है, उस टाइम में अगर आप कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं देन दैट टर्म इज टू बी नोन एज अलाउंस. स्टॉक. स्टॉक हेयर मीन्स गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. मीन्स 31 मार्च को जब आप अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसा तो नहीं है कि आप 31 मार्च तक सारे के सारे गुड्स जिस चीज़ में आप डील करते हैं उसको सेल कर देंगे.
और 1 अप्रैल को फिर खरीदेंगे? नो बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ उस अनसोल्ड गुड्स को किस नेम से शो करेंगे? दैट इज विद द टर्म स्टॉक। सो गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, एंड व्हेन दिस क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड विद द टर्म ओपनिंग स्टॉक। हम उसे क्या शो करेंगे 1 अप्रैल को? ओपनिंग स्टॉक। ये सब क्लोजिंग स्टॉक है, इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज ए ओपनिंग स्टॉक। नाउ ट्रेड रिसीवेबल, देखिए बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ट्रेड रिसीवेबल आर दोज टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट और सर्विसेज रेंडर्ड इन क्रेडिट। मीन्स अगर मैंने कोई भी चीज़ कैश में कर दी तो नो प्रॉब्लम, हम उसके लिए कैश रिसीव कर रहे हैं या फिर कैश पे कर रहे हैं। बट अगर मैं किसी को अपने गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे सेल करती हूँ या कोई सर्विसेज क्रेडिट पे रेंडर करती हूँ, ठीक है, उसको हम क्या टर्म देंगे? ट्रेड रिसीवेबल। अगेन नाउ दिस ट्रेड रिसीवेबल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। दोनों का मीन सेम है, दोनों का मीन सेम है। मैंने यहाँ पे क्रेडिट में सेल किया, क्रेडिट सर्विसेज रेंडर की, यहाँ भी क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सर्विसेज रेंडर की। बट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, डेटर्स को हम कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। डेटर मुझे कभी भी पेमेंट कर सकता है, मीन्स हो सकता है कल ही पेमेंट कर दे, हो सकता है कि मुझे 15 डेज़ के बाद पेमेंट करे, और हो सकता है मुझे मंथली पेमेंट कर दे आफ्टर 1 मंथ। इसके अंदर हमारा टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होता। बट बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल यहाँ पे गुड्स को सेल करते टाइम मैं पहले ही क्या करूँगी? टाइम स्पेसिफाई कर दूँगी कि ये बिल जो है वो 3 मंथ्स का है और 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो देन आई विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द सेम। बट डेटर के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। क्लियर बेटा? नाउ अच्छा एक चीज़ और बेटा, डेटर्स लाइक मैंने क्या किया, डेटर्स को मैंने 10,000 मीन्स मैंने 10,000 के गुड्स सेल किए हैं। हो सकता है डेटर्स मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दे, ठीक है, कि एक बार आया 5,000 की पेमेंट कर दी, एक बार 2,000 की कर दी और एक बार 3,000, मीन्स उसने इस तरीके से पेमेंट। बट यहाँ पे जो बिल है वो आपका टाइम स्पेसिफाई करेगा और साइड बाई साइड अमाउंट भी स्पेसिफाई करेगा कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ को 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया है कि 5,000 रुपीज़ मैं 1 मंथ के बाद पे करूँगा तो 1 मंथ के बाद ही पे करना है, ठीक है। 2,000 रुपीज़ मैं 15 डेज़ के बाद पे करूँगा तो 15 डेज़ के बाद ही करना है, अदरवाइज इंटरेस्ट चार्ज होगा। 3,000 आपका 45 डेज़ तो 45 डेज़, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई है। एंड बोथ आर द करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आर दोज पर्सन टू होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी हमने सेल किया था, अब हम परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। अगेन द 2 टाइप्स, क्रेडिटर्स एंड बीपी। सेम ओवर हेयर, क्रेडिटर्स के लिए कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है, बट बिल्स पेबल में आपका टाइम स्पेसिफाई है, टाइम प्लस अमाउंट। सेम फॉर द डेटर बी आर, क्रेडिटर एंड बीपी।